नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन हाउसिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के सेल आउट के अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। मतलब आपने ऐसी एक कैपिटल एसेट बेची है जो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, उसके कैपिटल गेन को आप कैसे बचा सकते हैं और इनकम टैक्स की कौन सी सेक्शन है जिस सेक्शन के तहत हम इन्वेस्ट करके या न्यू हाउस परचेज करके हम इंटायर कैपिटल गेन को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स की एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 54F। यह सेक्शन बोलती है कि यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किससे हुआ है, अदर देन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको एग्जेम्पशन दिया जाएगा। कैपिटल गेन जो आपको लग रहा है, कैपिटल गेन टैक्स जो लग रहा है वो आपको एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा इनकम टैक्स से। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने जो प्रॉपर्टी बेची है वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा होना चाहिए। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किन किन चीज़ों से आ सकता है, जैसे आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचा है उससे आ सकता है, यदि आपने कोई प्लॉट बेचा है उससे आ सकता है, यदि आपने लॉन्ग टर्म शेयर्स बेचे उससे आ सकता है, आपने म्यूचुअल फंड बेचा उससे आ सकता है, आपने बॉन्ड्स बेचा उससे आ सकता है, या अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जितनी भी कैपिटल एसेट्स है उन कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। कंडीशन क्या है, दिस एग्जेम्पशन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन विच इज आर बिलो। क्या पहला क्या है, टैक्स पेयर शुड इन्वेस्ट द नेट सेल्स, मतलब जितना सेल वैल्यू है। हम यहाँ पे सेल कंसिडरेशन की बात नहीं कर रहे। सेल्स कंसिडरेशन कब आता है, हमारा सेल्स वैल्यू माइनस हम कर देते हैं परचेज वैल्यू और उसके खर्चे जो आता है वो हमारा हो गया सेल्स कंसिडरेशन, और वहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि इंटायर सेल्स, मतलब जितनी की प्रॉपर्टी आपने बेचा। लेट सपोज आपने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है 1 CR की, तो ये पूरा 1 CR की बात कर रहा है, ठीक है। नेट सेल्स अमाउंट ऑफ ओल्ड प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी बेची है उसको यूज करना है परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या बोल रहा, टैक्सपेयर शुड इन्वेस्ट नेट सेल्स अमाउंट ऑफ द ओल्ड प्रॉपर्टी इन परचेज ऑफ द न्यू हाउसिंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। मतलब आपको खरीदना क्या है, न्यू हाउसिंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। पूरा इन्वेस्टमेंट करना है जितना आपने बेचा है, टोटल अमाउंट। द न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो आप परचेज करने वाले हैं उसकी कंडीशन क्या है, यदि आप परचेज करते हैं तो आप जिस डेट को बेचा, लेट सपोज आपने ये कट ऑफ डेट है, इससे आप 1 ईयर बिफोर आप परचेज कर सकते हैं, या इस डेट से 2 ईयर आफ्टर भी आप, आइदर 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द सेल। हाँ, तो यहाँ से आप 2 साल बाद भी परचेज कर सकते हैं। मतलब 1 ईयर बिफोर भी परचेज आपने किया तो माना जाएगा और 2 ईयर बाद भी किया तो माना जाएगा। इस डेट को आपने अपनी ओल्ड प्रॉपर्टी सेल्स की है, इससे 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यदि आप करना चाहते हैं न्यू हाउसिंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब न्यू हाउस आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं इस नेट सेल्स अमाउंट से, तो जिस दिन आपने बेचा उसके विदिन 3 ईयर आपको वो हाउस को कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है। हाउस को कंस्ट्रक्ट करना होगा। ये 2 कंडीशन है। टैक्स पेयर शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सेल्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि लेट सपोज हमारी डेट ऑफ सेल्स ये है, इस डेट के पहले तक के आपके रेसिडेंशियल हाउस जो है कम से कम एक ही होना चाहिए। एक से ज़्यादा रेसिडेंशियल हाउस होगा तो आपको ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखिए कि आपके पास मैक्सिमम 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि कुछ भी नहीं है तो ओके, लेकिन मैक्सिमम 1 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 1 है या कुछ भी नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, तो अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे यदि एक से ज़्यादा। एक है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बजट 2023 में एक नया अनाउंसमेंट हुआ। पहले इसकी कैपिंग लिमिट कुछ नहीं थी, लेकिन अभी इसकी कैपिंग लिमिट मैक्सिमम 10 करोड़ कर दिया है। मतलब मैक्स टू मैक्स आपको 10 करोड़ तक का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। मतलब आपने शेयर ट्रेडर हैं आप, है ना, और शेयर ट्रेडिंग से आपने अब 9 करोड़ रुपए भी आपने गेन किया है ना, या आपने 9 करोड़ भी कैपिटल गेन आया है, तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्पशन हो सकता है सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट ऑफ नेट सेल्स कंसिडरेशन अमाउंट, ठीक है। अब ये कंडीशंस आ गई, ये पता चल गया। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर मैंने एक रेसिडेंशियल हाउस, मतलब मैंने अदर देन हाउस प्रॉपर्टी मेरा कैपिटल गेन है, और मैंने क्या किया कि एक घर बना रहा था सर मैं,
तो ये जो मैंने मान लो 2010 में मैंने एक प्रॉपर्टी बेची थी सर, जो कि रेसिडेंशियल नहीं थी, और मैंने घर बनाना चालू किया, और इसका नेट सेल्स जो था, नेट सेल्स कंसिडरेशन जो था, नेट सेल्स जो था वो पूरा 1 साल में ये हाउस में लग गया, पर और लगने वाला पैसा। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने 2011 में एक और मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच दी, कुछ शेयर बेच दिए। तो क्या इसका भी अमाउंट मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। आपको ये सेपरेट डिडक्शन मिलता है एवरी ईयर, है ना। लेकिन कंडीशन वही है कि मोर देन वन अभी देखो, आपका एक ही घर में आप लगा रहे हैं ना। यदि आपने इस घर को कंप्लीट कर लेता और वापस से आपने कुछ प्रॉपर्टी बेचा होता और उसको वापस से नया घर खरीदने के लिए जाते तो नहीं होता, क्योंकि एक तो आपके पास पुराना घर है, एक आपने ये कर लिया, 2 घर हो गए तो नहीं मिलेगा, है ना। मतलब एक ही घर जो 3 साल में बनता है, यदि आपने पहली प्रॉपर्टी बेच के उसमें बनाने में इन्वेस्ट किया और वो पूरा नहीं बना, फिर आपने नेक्स्ट ईयर और कोई प्रॉपर्टी बेचा, फिर लगाया, तो भी वो एग्जेम्पशन में काउंट होगा। अब और कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, टू क्लेम द फुल एग्जेम्पशन, मतलब जितना बेचा है उतना, इंटायर सेल्स रिसीव हैज़ टू इन्वेस्ट। मतलब मैंने यदि 10 करोड़ का यदि शेयर बेचा है और जो कि लॉन्ग टर्म है, तो पूरा 10 करोड़ मुझे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है न्यू रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी पे, या फिर कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है पूरे अमाउंट का। इन केस इंटायर सेल कंसिडरेशन या इंटायर रिसीप्ट या इंटायर सेल्स नॉट इन्वेस्टेड, तो एग्जेम्पशन कैसे अलाउड होगा? प्रोपोर्शनेट होगा। कैसा कैलकुलेट करेंगे कि कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस जितनी भी आ रही है मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन कितना आ रहा है डिवाइडेड बाय सेल्स रिसीप्ट जो आएगा, उतने ही प्रोपोर्शन में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। कंडीशन क्या है? यू शुड नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ ओरिजिनल असेट, ठीक है, मतलब ओल्ड एसेट। दिस एग्जेम्पशन विल बी रिवर्स, मतलब यह एग्जेम्पशन रिवर्स किया जा सकता है कब? इफ़ यू सेल दिस न्यू प्रॉपर्टी विद इन 3 ईयर ऑफ इट्स परचेज। यदि परचेज किया है और विद इन 3 ईयर आपने बेच दिया, तो ये सारा जो एग्जेम्पशन आपको दिया गया है वो रिवर्स हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन भी किया है या परचेज किया है तो विद इन 3 ईयर आप नहीं बेच सकते। और इफ़ यू परचेज अनदर रेसिडेंशियल हाउस विद इन 2 ईयर फ्रॉम सेल ऑफ ओरिजिनल असेट, मतलब जो ओरिजिनल एसेट बेच के जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, ठीक है, विद इन 2 ईयर फ्रॉम द सेल आपने कोई और हाउस परचेज कर लिया, मतलब आपने बना तो लिया था, इसके अलावा और कोई हाउस परचेज कर लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया अ रेसिडेंशियल हाउस अदर देन द न्यू हाउस विद इन 3 ईयर ऑफ इट्स सेल्स ऑफ ओरिजिनल एसेट, तो भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल विल बी टैक्स एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब सिंपल सी बात है कि आपने यदि घर लिया है, ठीक है, या घर आपने बनाया, 2 चीज़ हो सकती है, तो आप उस घर बनाया हुआ घर को, लिए घर को विद इन 3 ईयर आप बेच नहीं सकते। या आपने नया घर बना लिया या ख़रीदा है पहला वाला, उसके अलावा आपने कोई नया घर और बना लिया या और कोई घर परचेज कर लिया इसके अलावा, तो भी आपका कैपिटल गेन रिवर्स हो जाएगा। तो ये थी बहुत ही बढ़िया सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन 54F, जो आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा जो भी कैपिटल गेन हुआ है अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से, तो वो सारा एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं, टैक्स नहीं भर सकते, सब्जेक्ट टू आप उसको इन्वेस्टमेंट करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।